देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो भेजा गया है। आइए हम उससे संबंधित कुछ आंतरिक प्रश्नों को देखते हैं कि कब किसी संधारित्र को श्रेणी क्रम में और कब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। जैसे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये संधारित्र दे दिए गए, दो संधारित्र ये 3 है जिसकी धारिता 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया आपका ए। क्वेश्चन है कि ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया, ए तथा बी, ये क्वेश्चन है, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। और उसमें हम इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मान ले रहे हैं। बी दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 संधारित्र हैं, देखिए इस तरह से 3 माइक्रोफैरेड के हैं, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और यहाँ ये है और यहाँ बी है के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। सी देखिए, सी क्या दिया गया, देखिए ये है, ये सब पैरेलल जोड़े गए हैं। यहाँ पॉइंट ये है और यहाँ पॉइंट बी, यहाँ 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ 3 माइक्रोफैरेड, अगेन 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड और यहाँ है अगेन 2 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से 3 परिपथ जो छोटे छोटे परिपथ हैं दिखाए गए हैं। अब पूछा जा रहा है ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इनको कैसे करेंगे, देखिए अब हल करना है। हल करने में ये परिपथ में देखिए परिपथ आपको बनाना होगा और बनाने के बाद देखिए ये मैं परिपथ बना दिया और इसका नामकरण करना होगा C1, C2, C3। यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट बी है। अब C1 C2 का मान करिए 3 5 5, देखिए 3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये और ये यानी C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुटे हुए। कैसे तय करेंगे श्रेणी क्रम में, जब एक कंडेंसर का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुटा हो तो हम उसको श्रेणी कॉम्बिनेशन मानते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य धारिता, कैपेसिटी टोटल कितनी होगी, तो इनको हम मानेंगे 1/C डैश इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 1/5 धन 1/5 यानी टोटल हो गया 2/5। इसलिए C डैश बराबर 5/2 यानी आपका हो गया 2.5 माइक्रोफैरेड। ये दोनों मिलकर 2.5 देंगे। अब यह C1 के साथ पैरेलल जुड़ा हुआ है तो अब पैरेलल के लिए क्या चाहिए, C1 तथा C डैश समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में है, इसलिए C बराबर
C1 प्लस C' यानी 3 धन 2.5 यानी 5.5 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहें तो आंसर हो गया 5.5 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। आइए सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड को कैसे करेंगे? तो यहाँ आइए, अब देखिए बी को कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ टर्मिनल ए है और यहाँ टर्मिनल बी है, ये जोड़े गए हैं और 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये भी है 3 माइक्रोफैरड, ये जोड़े गए। अब इसको अभी पकड़ के खींचेंगे तो ये इसके साथ सीरीज हो जाएगा, आई दोनों का योग इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। यानी इसका नाम हम देते हैं C1, C2, C3। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? C1 तथा C2, C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए श्रेणी को हो गया 1/C' इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3। श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 से जुड़ता है। संदेह है, फॉर्मूला कर देंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब ये जुड़ेगा तो 2/3 1/C' या C' इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों का योग है C' C3 के साथ समानांतर क्रम में जुड़ेगा। तो अब देखिए कितना होगा? C3 तथा C' समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में है, इसलिए C बराबर C' प्लस C3 यानी C' निकाले 1.5 धन 3 यानी 4.5 माइक्रोफैरड। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जोड़ें। तो देखें हम इस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ लेते हैं। अब आइए अब तीसरे क्वेश्चन को किया जाए, जो क्वेश्चन सी है। ये दो क्वेश्चन हल हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसको कैसे करेंगे? देखिए तीसरा क्वेश्चन है सी, जो आपको दिया गया है, यानी ये तीनों पैरेलल हैं। यहाँ ए टर्मिनल है, यहाँ टर्मिनल बी है, और देखिए 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ है 2 माइक्रोफैरड और यहाँ आगे हो गया 2 माइक्रोफैरड। ये हो गया। अब आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे। ये अभी को पकड़ के खींच देंगे, इसका नाम रख देंगे C1,
C2, C3, C4 और C5। ये 5 संधारित्र इसमें लगे हुए हैं। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, ये तीनों पैरेलल है, उनको पैरेलल जोड़ दीजिए, यानी C1, C2, C3 समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में है। इसलिए C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज 3 धन 3 यानी 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये C डैश है। अब ये C डैश तीनों का योग इसके साथ सीरीज में होगा। तो जब सीरीज में होगा तब कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए 1/C इज इक्वल टू 1/C4 प्लस 1/8 ऐड किए हैं C डैश प्लस 1/C5। अब इसको जोड़ेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा? तो देखिए 9 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड है, दैट इज 1/2 प्लस 1/9 और प्लस हो जाएगा कितना? तो 1/2। अब इसको जोड़ दीजिए, 18 एलसीएम हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 9 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 9, दोनों 18। ये हो गया 1/C इक्वल टू। अब क्या करेंगे? देखिए 9 9 18, 20/18, इसलिए C इज इक्वल टू 18/20 यानी 9/10 माइक्रोफैरड, यानी C बराबर क्या मिल गया? 9/10 माइक्रोफैरड। ये उस संधारित्र की धारिता हो जाएगी 9/10 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हल हो गए। आइए एक दूसरे तरह का देखते हैं जो CPMT 1998 में पूछा गया था। ये तथा बी के बीच में शून्य धारिता क्या करनी है? क्वेश्चन यही है। देखिए इस तरह की पत्तियां हैं और इन पत्तियों के बीच देखिए A और B है और ये बी के बीच की धारिता कितनी होगी? तो ये आप देखें, फर्स्ट है एप्सिलॉन 0 A/D, सेकंड है 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, चाहे एप्सिलॉन 0 पढ़िए चाहे एप्सिलॉन नॉट पढ़िए। थर्ड है 3 एप्सिलॉन नॉट A/D और फोर्थ है D/2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए और ये क्वेश्चन है CPMT 1998 में पूछा गया था, जब CPMT हुआ करता था। अब चारों ऑप्शन में क्या है? तो देखिए यहाँ 3 ये बन जाएंगे कंडेंसर, जो पत्तियां भी बड़ी होंगी तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और तीनों एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे, न कि सीरीज में बनेंगे। तो इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि 3 कंडेंसर बनेंगे और तीनों पैरेलल बनेंगे, इसलिए हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? क्वेश्चन है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? पृथ्वी की धारिता कितनी होती
है। आंसर हो जाएगा आंसर अनंत। अनंत क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी को कितना भी आवेशित करेंगे पृथ्वी आवेशित नहीं होती है। इसलिए फॉर्मूला है C बराबर Q/V। जब V 0 हो गया तो C क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। तो ये है। अब आप क्वेश्चन लिखिए, करके हमको कर बताइएगा। क्वेश्चन है कि संधारित्र की दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? संधारित्र की दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए A तथा B में क्या करेंगे, सर्किट कैसे है ये देखिए। देखिए यहाँ 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ 6 माइक्रोफैरड है, यहाँ 4 माइक्रोफैरड है, यहाँ 8 माइक्रोफैरड है और यहाँ 10 माइक्रोफैरड है। ये A और B ये दो टर्मिनल हैं और इन दोनों टर्मिनल के बीच धारिता ज्ञात कीजिए। A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसे करिएगा और फिर कल देखा जाएगा। धन्यवाद। और यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों से कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें।